हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो आप लोगों ने बहुत पूछा है कॉफ़ी बीटर के बारे में। ये देखिए कितने का आया है, वो भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। लेकिन वैसे बहुत अच्छा है, यूजफुल है काफ़ी अच्छे से, मतलब और बहुत जल्दी कॉफ़ी बन जाती है। और सुबह का टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ। इधर चाय बनाने रखी है मैंने, और एक पैकेट रखा हुआ दूध का। यहाँ फिर मैंने वो थोड़ा सा जो बचा था वो उबालने के लिए रख दिया है। और रात मेहंदी भिगोना भूल गई थी, बालों में आज लगानी है मेहंदी। तो यहाँ पे मैंने अभी मेहंदी भिगो के, उसमें मैंने क्या क्या डाला वो तो मैं आपको बताऊँगी। ये सब मैंने अभी मेहंदी भिगो दी है, जिससे कि 3-4 घंटे में ही हो जाएगी। तो चलिए पहले पी लेते हैं चाय, फिर उसके बाद में करेंगे घर का सारा काम अपना जो भी है। उसके बाद में वैसे मेहंदी में सुबह जल्दी लगाती हूँ, जिससे काम करेंगे गले में भी सुबह सुबह दिक्कत सी रहती है। काम करेंगे तो टाइम में हो जाएगी। लेकिन अभी 8:30 बजे तक लगाऊंगी, क्योंकि 2-3 घंटे इसको रखना पड़ेगा। एक अंडा डाल के और चाय के पत्ते के पानी में मैंने इसे भिगोया है। इस बार आंवला रीठा वगैरह मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला है, क्योंकि रात निकालना भूल गई थी और सुबह मैंने खटर पटर करी नहीं, इसलिए सब, क्योंकि सब सोए हुए थे। 5 बजे मैंने ये भिगोई है। तो चलो फटाफट चाय पीते हैं। और चाय मेरी वही है, शक्कर वाली क्योंकि मुझे सुबह की चाय तो बिल्कुल शक्कर वाली चाहिए। पूरे दिन एक बार को चाय चीनी की चलेगी, लेकिन सुबह की चाय शक्कर वाली ही लेती हूँ। चलो मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर के बाद में। और यहाँ देखिए आ गए हैं किचन में। और किचन में मैं यहाँ पे जो डब्बे में रस आया है चाची जी ने के घर से, उन्होंने भेजा है। तो इसको मैं इस भगोने में डालूंगी और छानूंगी नहीं, क्योंकि भगो ये रस ना पहले से ही छना हुआ और गर्म है। जो कलेशर पे ही ना गर्म करके इसकी जो मैली होती है गंदगी ऊपर से उतार देते हैं, वही वाला है। पहले हम जो लेके आए थे वो कच्चा था, तो उसको छान करके मैंने पहले मैली उतारी थी उसकी गंदगी। ये साफ़ वाला आया है वहाँ से ही। और कुकर में यहाँ बने हैं आज पुलाव घर पे। तो पुलाव तो सर्दियों में ज़्यादातर सभी के घर में बनता है, यानी कि ताहिरी भी बोलते हैं, मटर की आप खिचड़ी जो भी बोल सकते हो, हमारे यहाँ पुलाव ही बोलते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। मेरा और ईशू का दोनों को डॉक्टर ने मना किया हुआ है वैसे चावल खाने के लिए, लेकिन आज खा लेंगे, क्योंकि कभी कभी तो एक आध दिन चल ही जाता है। इस वजह से इस बार हमारे घर में चावल बहुत कम बन रहे हैं सर्दी के टाइम में। क्योंकि डॉक्टर ने मेरी जो पैरों में दर्द हो रहा था ना, उसकी दवा ली है होम्योपैथिक की, तो उसने जो भी ठंडी चीज़ है, जैसे चावल भी ठंडा होता है और बाय वाली चीज़ है, उसने मना किया हुआ है। और ईशू को भी सर्दियों में बहुत जल्दी जल्दी छींकें आती रहती हैं, तो इस वजह से उसकी भी दवा चल रही, तो उसको भी मना किया हुआ है। लेकिन आज खा लेंगे। और आप सोच रहे होंगे, और ऊपर से रस की खीर इतनी ठंडी होती है, क्या करें। देखिए कुछ कुछ चीज़ें सर्दियों में ही मिलती हैं, तो मन तो ललचा ही जाता है। और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है ये। और यहाँ पे मैं धनिया की जो चटनी बनती है वही बनाऊंगी। उसके लिए लहसुन कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था आप चटनी में क्या क्या डालते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं लहसुन डालूंगी। और प्याज आप कितनी चटनी बना रही हूँ उस हिसाब से मैं थोड़ी ही बना रही हूँ। छोटा वाले जार है आप देख सकते हो। तो इसमें मैं मीडियम साइज़ की प्याज कट की है, 2 हरी मिर्ची, धनिया, 1 टमाटर, बस वही डालूंगी। और यहाँ पे मैंने चावल, रस था मेरा 2-2.5 लीटर के आसपास, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चावल लूँगी। चावल इनको धो करके पहले रस में डाल दूँगी। अभी मैंने चटनी नहीं बनाई है, क्योंकि उसको साइड में मैंने रखा हुआ है। मैंने कि गर्म हो गया है ना रस, तो पहले चावल डाल देते हैं, क्योंकि उधर रस भी पता चला जल जाएगा और चावल हमारे कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए थोड़े से ही मुझे फ्रिज का था ना, क्योंकि रस रात आया था और मेरे पास अब सुबह पहुंचा है, तो इसलिए फ्रिज का था। तो मैंने थोड़ा सा पहले उसको गुनगुना कर लिया। उसके बाद अब इसमें चावल डाल देंगे। और चावल इसमें धीरे धीरे करके पकते रहते हैं, तभी खीर अच्छी बनती है। नहीं तो रस तो फूक जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, चावल कच्चे रह जाएंगे। दूध तो है नहीं है कि हम इसमें दूध और डाल देंगे, रस जितना था हमारे पास उतना ही है क्वांटिटी इसकी। बहुत लोग बोलते हैं रस की खीर, तो आप चाहो तो चावल ना बनाने के टाइम पर थोड़े से पतला, जैसे पानी वाले चावल बनाओ, उसमें गुड़ डाल दीजिए, रस की खीर जैसा ही फ्लेवर उसमें आ जाता है, वही वाला टेस्ट आ जाता है। थोड़ा थोड़ा, उतना तो नहीं आता, लेकिन हाँ काम चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया। अब इनको चला देती हूँ और धीमी गैस पे पकाऊंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं अपनी वापस चटनी के ऊपर। तो यहाँ देखा मैंने मसालदानी, थोड़े से मसाले ख़त्म हो रहे हैं, जैसे धनिया पाउडर, नमक, वो भर देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी अब नमक, और उसके बाद डालूंगी मैं जीरा साबुत और सूखा धनिया। और यही डाल करके बस हम चटनी को पीस लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे चली गई थी अभी लाइट, तो चटनी अभी नहीं पीस सकती है। तो यहाँ पे तब तक अपना काम कर लेते हैं। जो ये इसमें टोकरे में बर्तन साफ़ होकर रखे हुए हैं नाश्ते वगैरह के सब, तो मैंने कि चलिए मैं तब तक ये स्टैंड पे लगा देती हूँ, क्योंकि गीता ने किचन सुबह साफ़ कर दी थी नाश्ते के बाद।
और पुलाव भी उसने बना दिया था। मैं चटनी बना रही हूँ यहाँ पे। तो बस उसके बीच में ही लाइट चली गई थी। लाइट नहीं है घर में, लाइट ऐसे ही जाती है यहाँ पे 2-4 मिनट के आसपास ही, ज़्यादा लाइट नहीं कट होता हमारे यहाँ। और बाल देख सकते हैं आप कैसी लग रही हूँ मैं पीछे से, मैंने भी अभी वीडियो में ही देखा है, क्योंकि क्लेचर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है बालों में। और बाल मेरे बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो उसके लिए जब मैं शैम्पू नहीं हुआ, नॉर्मली धुले, बहुत ज़्यादा एकदम से फूले फूले से रहते हैं। हेलो हेलो एवरीवन। तो यहाँ देखो हमारी बन रही है रस की खीर, फिर से बन रही है। पहले एक बार, बाल तो मेरे कुछ ज़्यादा ही फैले हो रहे हैं, आज मेहंदी लगाई है ना, और मेरे बाल है करली। मेहंदी लगा कर जिस टाइम पे धोती हूँ ना, या थोड़े सूखते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही फूले फूले से रहते हैं। जो वैसे वाले सीधे होते तो शायद ना होते, लेकिन करली बाल ज़्यादा ही फूल जाते हैं। और आप सोचेंगे कि फिर से रस की खीर, तो रस आया था, यानी कि चाची जी ने भिजवाया था, वहाँ आया था पुलिस लाइन में, वहाँ से। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये बन रही है अब धीमी धीमी गैस पे, मतलब ये ऐसी पकती रहेगी। अभी तो काफ़ी टाइम है इसमें। देखो चावल एकदम से कच्चे हैं, ये थोड़ा सा पहले ही मैंने ये डाले हैं चावल, और बिल्कुल स्लो पे कर रखी है, मतलब स्लो से थोड़ी सी तेज है। और उसके बाद ये पक जाएंगे, अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। और पुलाव बना है खाने में सर्दियों में, मटर वगैरह डाल करके, ताहरी भी बोलते हैं हम लोग, तो पुलाव भी बोलते हैं। मटर गाजर डाल करके बनाने में बड़ा टेस्टी लगता है। अच्छा खासा घी हो, नया गुड़ हो, और धनिया की चटनी हो साथ में। लेकिन धनिया की चटनी अभी नहीं बनी है, मैंने यहाँ मिक्सी में जार में मतलब सारी चीज़ें बन करके रखी हुई हैं। लाइट चली गई है, कुछ देर में लाइट आ जाएगी, ज़्यादा नहीं जाती है, 2-4 मिनट, कभी 5 मिनट ऐसी जाती है। तो लाइट आ जाएगी, फिर उसके बाद मिक्सी घुमा दूँगी, बाकी सब चीज़ इसमें रेडी है। तो चटनी के साथ हम पुलाव, तब तक गन्नू आ लेगा स्कूल से, पिंकू आ चुका है काफ़ी पहले, और बाकी हम सब घर पे ही हैं, कहीं नहीं कोई गया। ईशू भी छुट्टी पे। और बाल, मेहंदी लगी है ना, तो एकदम से यहाँ से लाल लाल माथा, और ये बाल लाल लाल हो रहे हैं। देखो आज मेहंदी लगा ली है मैंने, कि आगे फिर ना बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो जाएंगी, तो मेहंदी नहीं लग पाएगी, और मेहंदी लगाने से तबीयत थोड़ा गड़बड़ भी हो जाएगी। मेहंदी लगा के धूप में बैठ गई थी, धूप अच्छी निकल रही है, इस वजह से लगा भी ली है। या अंडा डाला था, तो पता है बहुत लोग बोलते हैं कि अंडा डालने से ना इसमें बालों में भी महक आती है। अगर आप रात में मेहंदी भिगो रहे हो, रात में ही अंडा डाल दो उसमें, फिर महक नहीं आती बालों में से बिल्कुल भी। अगर हमने क्या किया, रात में मेहंदी भिगो दी है, और सुबह में मेहंदी जब लगा रहे हैं उसी के साथ में सेम टाइम अगर हम अंडा डालेंगे, तो पक्का उसमें स्मेल आएगी बालों में। लेकिन रात को ही हम उसमें मेहंदी के साथ भिगो देंगे, तो बिल्कुल भी आपके बालों में अंडे की स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए लाइट का वेट करते हैं, चटनी बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं अपनी। और यहाँ पे देखिए प्लेट लग के तैयार हो गई। दही मट्ठा कुछ मैंने साथ में ली नहीं है, क्योंकि पहले से डॉक्टर ने मना किया है यहाँ पे चावल ही खा लूँ वही बहुत है, तो दही मट्ठा तो और ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पे ईशू के लिए बर्थडे की तैयारियाँ चल रही हैं, तो कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए गए थे। आप सोचेंगे रोज़ दीदी मार्केट का वीडियो दिखाती हैं, बस कुछ ना कुछ सच्ची में मुझे खुद भी लग रहा है। और आधी चीज़ें तो मैं आपको बताऊँ दिखा नहीं रही हूँ मैं, इतनी मतलब शॉपिंग हो रही है, इतना खर्चा हो रहा है इस महीने में, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। नवंबर और जो दिसंबर चल रहा है, इन्हीं दोनों महीने में, क्योंकि बच्चों के बर्थडे वगैरह भी, गन्नू का बर्थडे पड़ा उसकी शॉपिंग हुई है, उसके बाद दीपावली, और फिर अब दिसंबर में भी 2-2 बर्थडे हैं घर में, उनकी सारी तैयारियां। बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट से ज़्यादा खर्चा हो गया। मैं वही तो इशू को बोल रही थी मैं, कि बहुत ज़्यादा इस महीने, क्योंकि कपड़े तो कपड़े, बहुत सारी चीज़ें जो घर की हैं वो भी खरीदी गई हैं। आपको मैंने दिखाया था टेबल वगैरह, वो सब चीज़ें भी आई हैं, तो बहुत ज़्यादा बजट गड़बड़ हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। वीडियो शुरू नहीं कर रही हूँ, चलिए आपको मैं थोड़ी सी अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, जो मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ। आप सोचेंगे दीदी रोज़ रोज़ मार्केट जा रही हैं और रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ खरीद करके लेके आ रही हैं। एक्चुअली सर्दियों में कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है, जैसे हर सर्दी में खरीदा जाए। जैसे सर्दियों के कपड़े, गर्मी आएंगी तो गर्मी में आते गर्मी वाले कपड़े हो जाएंगे, सर्दियों में सर्दी वाले हो जाएंगे। मैंने आपको अपने जो पहले गर्म सूट आए थे वो भी आपको दिखाए थे ना, तो एक ये वाला भी मैं आपको गर्म सूट दिखाती हूँ। देखो ये वाला मैंने सिला हुआ ही कुर्ता लिया है। आजकल पूरे मार्केट में तुराब नगर में इसकी भरमार है, बिल्कुल इस टाइप के। और जो थान में से आए थे ना कपड़े मेरे, जो ईशू लेकर के आई थी, वही वाला कपड़ा है। ये भी थान में से ही कपड़ा है, सेम वही वाला है। तो मैंने कहा चलिए उसमें क्या है, कपड़ा लेके आओ फिर सिलाई डालो। इससे अच्छा है कि ये मेरे आ गया था, मतलब साइज ये है मीडियम साइज मुझे आ जाता है, तो मीडियम वाला ही। इसमें थोड़ी सी यहाँ डिजाइन, बाकी का ये सिंपल ही है, क्योंकि गर्म कपड़े में कोई ऐसी नहीं है। ये वाला जो मैंने पहन रखा है अभी, ये वाला तो मैंने वैसे लिया था जो बैग में रखे हुए आते नहीं, पूरा सूट ही है। दूसरा वाला है वो, उसका है थान का कटा हुआ। ये वाला कलर वैसे इसमें
ब्लू के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन सा इस टाइप का है ये। और इसके साथ में ये पेंट आया है, ये वाला इस तरीके से पेंट है। इसमें नीचे यहाँ पे ये डिजाइन दिया हुआ है, जो सूट वाला है ना वही वाला डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है। पेंट की फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, काफ़ी अच्छा मतलब लगा मुझे, क्योंकि जो सिलाई देंगे पेंट वाले की हम लोग हमारे यहाँ पे वैसे 400 रुपये है, लेकिन मेरे जो टेलर नहीं है वो मतलब 350 या 300 के आसपास लेती हैं। तो देखो सिलाई भी देनी है और इस पर स्टॉल नहीं है, लेकिन स्टॉल नहीं आया है। और इसका आपका जो मतलब रेट वगैरह है ये भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है बहुत महंगा नहीं है, सस्ता ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। कपड़ा सेम वही था, मेन चीज़ थी कपड़े की। कहते हैं ना कि महंगा सस्ता तो छोड़ो, पहले कपड़ा देखा जाता है कि कपड़ा बहुत टाइप का रहता है। देखिए एक से एक महंगा भी है, एक से एक सस्ता भी है। तो लेकिन इसका जो कपड़ा हम थान में से ले रहे थे वही वाला कपड़ा इसका है, थान वाला ही। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ा इसका मतलब बेकार टाइप का है तो मैं नहीं लेती। 2 कुर्ते 2 गीता लेकर के आई थी अपने लिए, एक पूरा इसी तरीके से सेट लेकर के आई थी और एक खाली कुर्ता लेकर के आई थी। तो मैंने फिर देखा तो मुझे सही लगा इसका, मतलब रेट भी सही है। आपको मैं बताऊं वैसे तो ये दे रहे थे 700 रुपये में, लेकिन मैं इसे 600 रुपये में लेकर के आई थी। तो आप सोचो 600 रुपये में, क्योंकि कपड़ा ही मेरा जब आया था थान में से कट के 800 रुपये का कपड़ा आया था और उसकी सिलाई भी गई है, तो वही 1100 रुपये में 1100 रुपये में पड़ गया। मगर ये तो 600 रुपये में बहुत कम में पड़ रहा है, मैं चलो ले लेते। सेम कपड़ा है वही थान वाला। तो ये एक मैं ये लेकर के आई तुरावनगर से। तुरावनगर में बहुत है, हर साइज में मिलेंगे आपको, मुझे लगता है हर मार्केट में होंगे, क्योंकि गर्मियों के कपड़े फुल भरमार हो जाती है आजकल तो रेडीमेड, और सर्दियों में ये सर्दी वाले कपड़े। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ईशू के चल रही है बर्थडे की तैयारियाँ, और उसकी ही कुछ ना कुछ शॉपिंग चलती रहती है। दिसंबर में ही ईशू का बर्थडे आता है। तो अब ईशू को लेकर के मैं गई तो थी तुरावनगर भी, उसको वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद में यहाँ पे पास में एक दुकान है मैडम की, जो मैं उस पे से, तो वहाँ पे भी इसको जो दिलाना था, मतलब ऐसा था कि आगे घर में शादियाँ भी हैं, तो मैं सोच रही थी कि नॉर्मली कपड़े तो देखिए बहुत सारे इस पे हो रहे हैं, कि कुछ ऐसा ले लेते हैं जिससे कि आगे बर्थडे पे भी पहनो, फिर शादी में भी आगे काम आ जाएगा। तो उसमें लेकिन वूलन में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फैंसी टाइप का नहीं था। फिर एक ये इसको लेके आ गई है, ये वाला ब्लैक कलर का, जो गले में से ना किसी भी टॉप के ऊपर डाल लो। तो कह रही मम्मी मुझे ये अच्छा लग रहा है, एक मुझे ये दिला दो। मगर चल ये ले ले, लेकिन उसके बाद में जब अभी बर्थडे में थोड़ा टाइम है, तब तक जो भी चीज़ बीच में लगेगा कुछ मार्केट वगैरह या जैसे मैं, तब वहाँ से ले लेना। लेकिन ईशू एक इसको लेके आ गई, और आपको पता है ये खुद ही इतना महंगा 340 रुपये का है ये, 340 या 380 है, सही आई थिंक ये। एक सेकंड बिल तो है, अभी आपको मैं प्रॉपर रेट बताती हूँ इसका। 390 है, पूरा 390 का है। सोचो 400 रुपये में ये है और 600 रुपये में मेरा इतनी लंबा चौड़ा कुर्ता आया है। और ये जरा सा है ये वाला, इधर से सीधा इस पर एक फूल लगा हुआ है। मैंने कि चल तू ये ले ले उसके बाद में अब जो भी रहेगा आगे इसकी शॉपिंग कराऊंगी। और अभी तो इस दिसंबर में 2 बर्थडे हैं, कल है गीता का बर्थडे, कल कितने, हाँ 7 तारीख का बर्थडे है। ये मेरा वीडियो आज ही शूट करनी है, आज ही आप लोगों के पास जाएगा। कल उसका बर्थडे है, कल सेलिब्रेट करेंगे हम गीता का बर्थडे। ईशू का बर्थडे अभी आने में टाइम है थोड़ा सा, तो इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मार्केट वगैरह जाती है तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ देखती रहती है कि मुझे बर्थडे पर मम्मी ये दिलाओ वो दिलाओ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी करके मेरे से ले भी चुकी है, उसके बाद भी बर्थडे के लिए कुछ दिलाओ। मैं वही तो कह रही थी, मैं जो दिलाने वाली थी उसमें से पैसे 400 रुपये माइनस हो गए। कह रही नहीं नहीं वो तो अलग था, ये अलग है, बच्चों का यही वाला हाल रहता है। मैंने कि चलो बर्थडे के हिसाब से कुछ कपड़े उसके ऐसे आ जाएंगे, आगे घर में शादी है जिसमें काम में आएंगे। तो चलिए वीडियो का भी एंड में यही कर देती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मेरे न्यू आने वाले वीडियो जो भी हैं आपको टाइम पर मिलते रहें। और प्लीज़ सपोर्ट करो, और थोड़ा सा अपना जो वॉच टाइम है उसको बढ़ाओ, क्योंकि बहुत जो चैनल का ही है ना एरो बहुत बिल्कुल नीचे को डाउन जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का एवरेज आ रहा है वीडियो पे।
10 ज़्यादा भी लंबी नहीं करती हूँ मैं तो वीडियो, कभी 9 10 11 मिनट, बस ये भी नहीं 15 20 मिनट की। 10 11 मिनट में भी आप कम से कम 4 5 मिनट तो वीडियो को देखो। 1 से 1.5 मिनट का भी एवरेज आता है, तब बहुत ये लगता है कि क्या फ़ायदा कि हमने 10 मिनट की वीडियो में आपने सिर्फ उसको स्किप कर करके 1.5 मिनट में ही देख लिया। जब एवरेज निकलता है तो वही निकलता है। और लाइक इतने कम आते हैं बहुत ज़्यादा, तो लाइक भी कर दिया करिए। चलिए कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।